हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में भी काफ़ी अच्छा वेटेज है करंट अफेयर्स का। और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। आपको पता है कि 120 नंबर के क्वेश्चंस में ज़्यादातर पार्ट किसका है, जीएस का ही है। तो उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। तो अगर आप लोग को आते हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है तो पेन कॉपी लेके आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो एक बार देखने से ही आपका एग्ज़ाम में काम बन जाएगा। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस को लेकर कुछ क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर 5 जून को। और 2021 की जो थीम रही वो थी हमारी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। तो ये इसका रहा है 2021 की थीम। अगर आप लोगों से 2020 की थीम पूछे तो 2020 में रही थी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी करके आंसर। वैसे ज़्यादातर हो तो इंग्लिश में ही पूछेगा, वहाँ पे इंग्लिश में ही देगा ऑप्शन। तो जैव विविधता हिंदी में अगर देगा तो, और इंग्लिश में देगा तो बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 2019 की देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पीछे तक का करा रहा हूँ। तो 2019 में था आपका एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन पूछा गया था, 2019 में थीम थी। और 2021 की थीम याद रखेंगे इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट होता है उनके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है बी, राजस्थान। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 जून को। तो याद रखेंगे 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का इंडिया ने क्या कर रखा है, समझौता कर रखा है। तो याद रखेंगे विश्व बैंक, और या ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक भी इसी का हिंदी नाम। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो ये है उसका राइट आंसर है रूस। तो रशिया ने रशिया और अमेरिका के बीच में जो ओपन स्काई संधि थी, वैसे तो बहुत सारे देश हैं इसमें, तो फिलहाल रशिया ने इस संधि से बाहर आने का निर्णय लिया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8 जून। तो महासागर के प्रति क्या करने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, यानी महासागरों का जो महत्व है उसको समझने के लिए विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। तो 2021 वाली थीम पूछ सकता है महासागर दिवस की कि विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। तो आप लोग याद रखेंगे द ओशन, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड करके इसकी थीम थी। तो द ओशन करके भी याद रख सकते हैं आप। तो द ओशन करके इसकी तो थीम थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, आप सभी चलाते होंगे, ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फूर्ति प्रिया, ऑप्शन डी। तो नए आईटी नियम जो लागू हुए थे उसके लिए एक शिकायत अधिकारी आपको लॉन्च करना था। तो उसमें से एक शिकायत अधिकारी इन्होंने नियुक्त किया है, तो इसका नाम है स्फूर्ति प्रिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फेसबुक से रिलेटेड है, तो आ सकता है एग्जाम में। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो G7 आपको पता है कि ग्रुप 7 यानी 7 सबसे ज़्यादा जो विकसित देश हैं उन्हीं का एक क्या कह सकते हैं कि ग्रुप है बड़े देशों का। तो इसका जो सम्मेलन हुआ था इस बार वो हुआ था ब्रिटेन में, तो लंदन में हुआ था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है। तो बेसिकली पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा सम्मान है पत्रकारों के लिए। तो इसमें दिया गया है जो ऑप्शन सी, मेघा राजगोपालन
जिन्हें क्या दिया गया है, वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो याद रखेंगे आप लोग, मेघा राजगोपालन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो WHO द्वारा ये मनाया जाता है। तो रक्तदाता दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 जून को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 14 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम आपसे पूछ सकता है, तो थीम इस बार की रही और दुनिया को धड़काते रहो। रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, तो इसकी थीम रही। याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ उपग्रह, लकड़ी से, याद रखिए, लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो दुनिया का पहला देश है ये, तो ये है न्यूजीलैंड। सी, याद रखेंगे आप लोग, न्यूजीलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेस से रिलेटेड। तो न्यूजीलैंड ने योजना बनाई है कि वो लकड़ी से बना हुआ उपग्रह लॉन्च करेगा। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक कहाँ आयोजन की गई? तो इसकी जो बैठक आयोजन की गई वो की गई बेल्जियम में। तो इसका स्थापना भी बेल्जियम में ही हुई है। तो नाटो आप लोग को पता होना चाहिए, नाटो की फुल फॉर्म पूछता है बार बार। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। तो नॉर्थ अंटार्कटिक या कह सकते हैं ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ये पूछा जाता है आप लोगों से, बहुत बार पूछा जाता है, नाटो की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई। और कहाँ हुई? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, यानी बेल्जियम की राजधानी में हुई। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव अधिकार आयोग से रिलेटेड। तो आप लोगों से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना पूछेगा, तो 1993 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे आप लोग। तो और इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है नमस्ते योग ऐप, जो आपको पता है कि 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं, तो उसी दिन ये लॉन्च किया गया है नमस्ते योग ऐप। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐप से रिलेटेड। ऐप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये ऐप किससे रिलेटेड है, किस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जारी 2021 की विश्व दाता सूचकांक यानी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, वर्ल्ड इंग्लिश में पूछेगा तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, और हिंदी में पूछेगा तो विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है, यानी कौन देश कितना ज़्यादा डोनेशन करता है या कितना ज़्यादा चैरिटी करता है? तो उसमें भारत का स्थान 14वां है, 14th नंबर पर है भारत। तो 14 नंबर पे याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी विश्व दाता सूचकांक, तो कुछ हटके है ये सूचकांक, तो इससे अगर हटके कुछ क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं। तो पहले ये CEO थे माइक्रोसॉफ्ट के, अभी ये चेयरमैन बन गए हैं। तो ये है अपने सत्या नडेला। तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और सुंदर पिचई जो है वो गूगल के हैं, गूगल के CEO। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नासा से रिलेटेड। तो हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो ऑप्शन है सी वाइपर। तो वाइपर मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये बेसिकली नासा जो है वो चंद्रमा में बर्फ़ को खोजने के लिए, यानी कहाँ पर बर्फ़ है, बर्फ़ की तलाश में ये मिशन लॉन्च कर रहा है। तो याद रखेंगे 2023 में। और आप लोग कमेंट करेंगे कि चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद जो सीरीज़ आएगी और डेली प्रैक्टिसेबल होगी आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन लास्ट कौन सा है। तो हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है? तो ये पहले वन्यजीव अभयारण्य था, अब इसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो ये कहाँ है देहिंग पटकाई, आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन सी असम, आसाम में ये है। और एक और है रायमोना, रायमोना अगर पूछे तो रायमोना नेशनल पार्क, तो ये भी आसाम में ही है। और देहिंग पटकाई अगर पूछे तो ये भी आसाम में ही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से नेशनल पार्क। आप लोगों ने अगर नेशनल पार्क नहीं पढ़े हैं तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप लोग पढ़ लें। वैसे मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कवर करा दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप लोग के पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए इतने सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिए, आप लोग नोट कर लें क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।